ओम साई राम। साईं सच्चरित्र के 10वें अध्याय में साईं बाबा द्वारका माई में किस तरह सोते थे, इस बात का वर्णन है। किसी भक्त ने एक लकड़ी की फल्ली बाबा को दी थी, तो बाबा ने उसे कुछ कमज़ोर चिंधियों के सहारे करीब 12 फीट ऊंचाई पर टांगा और उस पर बाबा सोते थे। और सोते समय भी सिर और पैरों के पास दो दो दिए जलाकर सोते थे। अब बाबा का वजन और उस फल्ली का वजन वो उतनी कमजोर चिंदिया कैसे उठा पाती थी, ये तो अचरज की बात है। बाबा के इस अचरज भरे शयन की पूरी शिरडी वासियों को जिज्ञासा थी कि वे इतनी ऊंची फली पर चढ़ते और उतरते कैसे हैं। कुछ भक्तों ने तो यह बात जानने हेतु बाबा पर नजर रखना शुरू कर दिया। इसी बात से तंग आकर बाबा ने उस फली को धुनी में जला दिया। आगे कुछ साल बाद बाबा उस फल्ली के ऊपर शयन की महिमा का बखान काका साहब दीक्षित जी से कर रहे थे, तो दीक्षित जी ने बड़ी विनम्रता से बाबा से कहा कि अगर आपको फल्ली पर शयन करना पसंद हो और आपकी अनुमति हो तो मैं बिल्कुल वैसे ही फल्ली का इंतज़ाम करवा देता हूँ। तो बाबा कहने लगे, यूँ मालसापति को नीचे सुलाकर मैं ऊपर सोना ठीक नहीं। तो दीक्षित कहने लगे कि मैं उनके लिए भी दूसरी फल्ली का इंतज़ाम करवा देता हूँ। तो बाबा कहने लगे, यूं ऊंचाई पर फल्ली पर शयन करना कोई आसान बात नहीं, वो किसी ऐरे गहरे की बस की बात नहीं। इस सारे बात का वर्णन साईं सच्चरित्र के 45वें अध्याय में आता है। दोस्तों, इस सारी लीला के पीछे क्या आध्यात्मिक गहराई छिपी है, इसी बात पर आज हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। 45वां अध्याय तख्ता। वो लीला बाबा जब भी किया उन्होंने वो लीला एकांत में किया। शायद किसी को दिखाने की भावना तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोग ने वो देख लिया। लेकिन वो लीले की खासियत ये है कि बाबा को उतनी ऊंचाई पे 12 फीट के ऊपर की ऊंचाई पे लोगों ने बाबा को सोते हुए देखा, जब भी देखा। और वो फटी पुरानी चिंदियों से बंधी हुई होती थी वो तख्ता। ऐसा वर्णन है चरित्र में कि वो चिंदियां जो है वो तख्ते का भार भी वहन करने में समर्थ न थी। और वो फिर उस तख्ते पर बाबा चढ़ते कैसे थे उतनी ऊंचाई पे, और फिर वहां से उतरते कैसे थे, ये कुतूहल हर किसी के मन में था। चरित्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिनके संकल्प मात्र से जो मक्खी या मच्छर का रूप धर सकते हैं, उनके लिए ये क्या बड़ी बात है ऊपर चढ़ना। मतलब वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अगर उनका संकल्प अगर जागा तो वो मक्खी बन गया और ऊपर जाकर के फिर वापस अपने रूप में सो गए। उतना आसान है उनके लिए, ऐसा भी वर्णन आता है अध्याय में। लेकिन उस लीला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बाबा जो वहां सोते थे अपने पैरों के पास एक दिया जला हुआ रखते थे और अपने सिरा में एक दिया जला हुआ रखते थे। जैसे मानो बता रहे हैं कि मेरी जो पूरी चेतना है ना, सर से लेकर के पांव तक पूरे होश से रोशनी से भरी हुई है जी, जो शायद हमारे जीवन में नहीं होता जी। अगर सर के बाल से लेकर के पैर के नाखूनों तक अगर कोई व्यक्ति रोशनी ही रोशनी है, बस वही व्यक्ति उतनी ऊंचाई पे शयन कर सकता है। अब सवाल ये है कि फिर वो रोशनी पाए कैसा। अभी फिर इस लीला में भी कुंडलिनी को लाना होगा। कुंडलिनी जो है वो 7 चक्रों से ऊपर उठती है, ऐसा वर्णन आता है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार तक एक इंसान अपने जीवन में अगर बहुत ईमान, बहुत सच्चाई, बहुत चित्त शुद्धि बटोर भी ले तो ऐसा शास्त्र कहता है कि वो हृदय स्थान तक, मतलब चौथा केंद्र तक पहुंच पाता है। लेकिन उसके बाद विशुद्धि, और विशुद्धि के बाद तो आज्ञा चक्र तो ऐसा कहा गया है कि इतना टफ है, इतना सख्त है, वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि कोई एक हाथ, और फिर वापस आज्ञा चक्र से सहस्रार, वो तो
बड़े से बड़े संतों में भी कोई एकाध योगी, मतलब वो बाबा का लेवल के कोई योगी वहां तक पहुंच पाता है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। तो फिर बाबा का ट्रैवल जो है वो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हो चुकी थी। वो तो हमने पिछले एपिसोड में ही हमने क्लियर किया है, जब बाबा वो 3 दिन की महासमाधि में जाते हैं, जहां पर ये कहा गया था कि वो प्राणों को अपने ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। मतलब वो जो ऊर्ध्वमुखी प्राण है वो वहां तक सफर कर चुकी थी, सर के अग्रभाग तक, और इसीलिए वो पैर से लेकर के सर तक वो चेतना ही चेतना बन चुके थे। सबसे पहले वो दिया जो है सिरहाने और पैरों तले जो दिया जल रहे हैं वो ये बात का प्रतीक है, ऐसा दिखाई देता है। और चिंदियां बाबा अगर चाहे तो रस्सी से बांध सकते थे। तो चिंदियां जो हैं वो प्रतीक है देह बुद्धि का। जब तक देह बुद्धि जर्जर ना होगी, चिंदियों में तब्दील ना होगी, आत्मा जो है वो आसमान पे चिदाकाश पे उठेगी ही नहीं। तो वहां पे वो शरीर नहीं पहुंचा है चिदाकाश पे, वो आत्मा पहुंची है अपनी जगह पे। और एक बार आकाश पे पहुंच गया मतलब वो हर जगह फैल गया। वहां पे वो ऊंचाई पे पहुंचने का मतलब है वो चिदाकाश पे वो आत्मा पहुंच चुकी है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि वो उतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंचती हैं? तो फिर जैसी कथा कहती हैं, जब काका साहब दीक्षित कहते हैं बाबा से कि बाबा आप आज फिर से वो आप ये तख्ते का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक फिर से वो तख्ता टंगवा दूं। तो बाबा बोलते हैं नहीं, अब मालसापति को नीचे छोड़ करके ऊपर सोना अच्छा नहीं लगता, वो तो एक बहाना है। लेकिन वो मालसापति के जरिए हम सबको वो कुछ रोशनी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मालसापति का नाम लिया। तो मालसापति को छोड़ करके मैं ऊपर शयन नहीं कर सकता। तो फिर काका साहब दीक्षित बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो बाबा फिर मैं मालसापति के लिए भी एक तख्ता टंगवा देता हूँ। तो बोलते हैं तुमने क्या मजाक समझ रखा है तख्ते पे शयन करने को? हर इंसान के बस की बात नहीं है, वो नहीं सो पाएगा। एक ओवी है, मैं लेता हूँ, वो ज्यादा साफ हो जाएगा। 45वां अध्याय, ओवी नंबर 136, 136। ना ही फड़ीवर शयन सोपे, बाबा बोल रहे हैं, कोण तियेवीर मजवीण झोपे, मेरे बगैर उस पर कौन सो सकता है। नयन उगड़े निद्रा लोपे, नयन उगड़े निद्रा लोपे, जहां नींद खत्म हो जाती है और आंखें हमेशा के लिए खुली रहती हैं, बस वही व्यक्ति ऐसे तख्ते पर सो सकता है जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया हो। वो ये बोल रहे हैं तया सची झेपे ये शयन, बस एक वही व्यक्ति उतनी ऊंचाई पे वो चिंदियों के सहारे लेकर के वो तख्ते पे सो सकता है। और फिर आगे बोलते हैं कि बाबा बोलते हैं इसके लिए तुम जो बोल रहे हो कि तुम तख्ता इसके लिए भी तुम टंगवाओगे, मतलब मालसापति के लिए भी, और मैं कह रहा हूं कि तुम वो मत टंगवाना, क्योंकि जब मैं सोता हूं ना तो मैं इससे कहता हूं कि मेरे हृदय में है ना जो हमेशा नामस्मरण चलता है, तुम अपना हाथ रख करके मेरे हृदय पे हाथ रख करके उसे हमेशा सुनते रहना। रात में भी सोना मत, उसे सुनते रहना, लेकिन मेरा नामस्मरण चलते रहता है और ये कब नींद में घूरने लगता है और इसका हाथ जब पत्थरवत बूझल और एक पत्थर के समान जब जड़ मुझे लगता है अपनी छाती पे, भगत बोलता हूं तो ये अपने हाथ उठा लेता है। तो जिसका ना आसन स्थिर है न जिसका निद्रा पे कंट्रोल है, और ऐसे व्यक्ति वो उतनी ऊंचाई पे शयन नहीं कर सकता। मतलब वहां पे उन्होंने वो भी है, मैं ले लेता हूं जरा, वो मालसापति के लिए बोल रहे हैं त्यासची निद्रा लागता जड़ कर हो त्याचा जैसा दगड़। उसका हाथ ना जब वो नींद में जाता है तो उसका हाथ भारी हो जाता है और मुझे अपनी छाती पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, इतना जड़ हो जाता है, इतना भारी हो जाता है। भगत म्हणता नेत्राची झापड़ उड़ूनी खड़बड़ तो जो करी, मतलब वो अपनी आंखें खोल करके वो भ्राम से उड़ जाता है। और फिर बोलते हैं बसवेना जया धरेवर आसन जयाचे नाही स्थिर, जो नर निद्रातम किंकर निजेल उंचावर केवी। मतलब यहाँ पे है ना बाबा ने है ना, जैसे मैं हमेशा वो भी लेता हूँ,
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें इंसानी कमजोरियां हैं। उसमें है खाना, निद्रा। निद्रा एक बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की। अगर एक दिन भी सफिशिएंट निद्रा ना मिले तो दूसरा दिन बड़ा बोझल गुजरता है। हम लोग इतने मतलब निद्रातम किंकर है, ऐसा उन्होंने बोला है, निद्रा के दास हो तुम, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो फिर जहां नींद पे इसका विजय नहीं है, नींद पे इसका कंट्रोल नहीं है, और इस वजह से मतलब एक तरह से देखा गया तो बाबा हम सबको बोल रहे हैं तुम इंसान हो ही नहीं, तुम तो पत्थर हो जो एवरी डे इतना नींद को भोगते हो। और पत्थर हवा में तैर नहीं सकते, तो ये बोल रहे हैं। और नींद का मतलब सिर्फ नींद भी नहीं है, यहाँ पे होश। एक दूसरा अर्थ उसका और गहरा अर्थ होश। जब तक तुम्हारी चेतना उतनी होशपूर्ण नहीं बन जाती है जहां सदगुरु के वचन को तुम समझ सको, उसको धारण कर सको और जी सको वैसा प्रैक्टिकली, तो ही तुम ये पत्थर जितना तुम्हारा भार जो है ना वो इतना हल्का हो जाएगा कि एक दिन वो चिदाकाश में तैरने लगेगा आत्मा बन करके। शायद उनको ये बात बोलनी, ये पूरी लीला में मैं ऐसा बोलूँगा। ओम साई राम। इस लीला का सार हमारे अंतर्मन की बुराई से अच्छाई का, बदी से नेकी का, बेईमानी से ईमान का संघर्ष ही सही मानों में सच्चा दीन, धर्म और मजहब है। इस संघर्ष के दौरान अनजाने में ही सही जीव जो एक एक स्तर ऊपर चढ़ता जाता है, वही सच्ची और अंदरूनी आध्यात्मिक यात्रा है। इस तरह वो मुमुक्षु एक एक प्रतिबंध को गिराकर, मौत को हंसते हंसते गले लगाकर, ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलकर, सर से ऊपर चिदाकाश में विश्व प्राण शक्ति के झूले में झूलते हुए ही इस शरीर पर अपना इख्तियार रखता है। चूंकि शरीर से ऊपर उठ चुका है, इसीलिए साईं धोती पोती, खंड योग, चिदाकाश शयन जैसे अद्भुत लीलाएं बड़ी आसानी से कर पाए। पर ये सब हमारे लिए तभी मुमकिन है जब हम में उतना ईमान जग जाए। इतने बड़े सद्गुरु से जुड़कर भी हम खाक से ऊपर नहीं उठ पाए, आसमान पर सेज कब सजाएंगे। अंत में विरह में तड़पती साध्वी मीरा के कुछ पंक्तियां।